हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का साइंस का प्रैक्टिकल। ठीक है, इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसी प्रकार से आपको हूबहू लिख देना है। देखिए, तो आपका जो पहला प्रैक्टिकल होगा, ठीक है ना, पहला प्रैक्टिकल आप जैसा देख रहे हैं वो होगा प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं की अस्थायी अभिरंजित स्लाइड तैयार करना, ठीक है ना, तथा निरीक्षण करना और रेखांकित चित्र बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले आपका हेडिंग इसमें होगा आवश्यक उपकरण। इसमें क्या लिखेंगे? प्याज की झिल्ली, चाकू, चिमटी, स्लाइड, कवर स्लिप, वॉच ग्लास, ब्रश, सेफ्रेनिन, ग्लिसरीन, सोखता कागज, सुंदरसी। तो ये जो है आपकी आवश्यक सामग्रियां हैं। फिर बात करें कि आपको क्या क्या इसमें प्रारंभिक ज्ञान होना चाहिए। देखिए, प्रारंभिक ज्ञान की बात करें तो कोशिका का अवलोकन सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। इन्होंने कार्ग की पतली काट में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं देखी। इन संरचनाओं को प्रकोष्ठों को उन्होंने कोशिका कहा। ठीक है, दूसरा आपको बात ध्यान क्या रखना है, कोशिका सिद्धांत। बिल्कुल फ्रेश आ रहा होगा, ठीक है ना? हाँ, सही है। कोशिका सिद्धांत, इसमें उन्होंने क्या कहा कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका जीवधारियों के शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं आनुवंशिक इकाई है। सभी जंतुओं एवं पौधों के शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है। कोशिकीय जीवों में समस्त जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती हैं, जैसे जीवाणुओं एवं प्रोटोजोआ जंतुओं में। फिर तीसरा है, प्राणी कोशिका चारों ओर से प्लाज्मा कला से घिरी होती हैं, जबकि पादप कोशिका कोशिका भित्ति से घिरी होती हैं। कोशिका भित्ति या प्लाज्मा कला से घिरा पदार्थ जीव द्रव्य कहलाता है। जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक में विभेदित होता है। कोशिका कला या प्लाज्मा कला वर्णात्मक पारगम्य होती है। चौथा, कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में पदार्थों का आदान प्रदान सामान्यतः विसरण द्वारा होता है। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से होने वाले विसरण को परासरण कहते हैं। इसमें जल के अणु या घोलक के अणु अधिक जल सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गति करते हैं। पांचवा है राजधानियां। जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी राजधानियां होती हैं। पादप कोशिका में प्रायः एक बड़ी केंद्रीय राजधानी या रिक्तिका होती है। जंतु कोशिका में राजधानी संग्राहक कई थैलिकों में होती है। उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करती है अथवा जल संतुलन में सहायक होती है। पादप कोशिका में कोशिका रस युक्त रिक्तिकाएं कोशिका को दृढ़ता बना करती है। छठवां है, कोशिका का जैविक क्रियाएं कोशा अंगकों या उनकी झिल्लियों द्वारा संपन्न होती हैं। इस कारण कोशिका को झिल्लियों से बना एक तंत्र भी कहते हैं। ठीक है ना? तो इसके बाद बात करें हम लोग प्रयोग विधि। तो एक प्याज की रस युक्त पत्ती लेकर चाकू की सहायता से उसकी पतली बाह्य त्वचा या झिल्ली को छील लेते हैं। प्याज के इस भाग को जल में वाच ग्लास पर रख देते हैं। ठीक है, प्याज की ये प्रयोग विधि होगा। प्याज की झिल्ली को एक स्वच्छ स्लाइड पर डाली गई सेफ्रेनिन की एक बूंद पर स्थानांतरित कर देते हैं। अभिरंजित झिल्ली को पुनः स्वच्छ जल में वाच ग्लास पर एक ब्रश की सहायता से रख देते हैं, जिससे इस पर लगा अतिरिक्त अभिरंजक हट जाता है। अब एक स्वच्छ एवं शुष्क स्लाइड लेकर इसके मध्य में एक या दो बूंद ग्लिसरीन डालते हैं। एक ब्रश की सहायता से अभिरंजित झिल्ली को ग्लिसरीन पर सावधानी पूर्वक इस प्रकार रखते हैं कि वायु का बुलबुला इसके नीचे नहीं आना चाहिए। सतवां है, ग्लिसरीन को कवर स्लिप से सावधानी पूर्वक ढक लेते हैं। पुनः इसका ध्यान रखते हैं कि वायु का बुलबुला इसके नीचे प्रवेश न कर पाए। आठवां, कवर स्लिप को धीरे से सुई द्वारा इस प्रकार दबाते हैं कि ग्लिसरीन एक समान रूप से फैल जाए। नौवां, कवर स्लिप के किनारों से अतिरिक्त ग्लिसरीन को सोखता कागज से हटा देते हैं। 10वां, सूक्ष्मदर्शी की कम क्षमता के अंतर्गत स्लाइड को प्रक्षेपित करते हैं। प्रेक्षण, अधचर्म का निरीक्षण करने पर निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। इसकी कोशिकाएं आयताकार एवं आपस में सटी हुई हैं। प्रत्येक कोशिका कोशिका भित्ति से घिरी हुई है, जिसमें वायु का स्थान नहीं है। ठीक है ना? तीसरा, चौथा, पांचवा ये आप देख रहे हैं, और चित्र जो है आपको ये जरूर बनाना है। तो ध्यान पूर्वक देखिए, और चित्र भी इसको आपको बनाना ही है। ठीक है ना? तो ये चित्र हम कुछ देर स्लाइड को रोके हुए हैं। आप लोग जो है इस चित्र को आराम से स्क्रीनशॉट लेके या जैसे मर्जी हो बना लीजिएगा। ठीक है, पॉइंट भी बड़ा धीरे धीरे हम बोले हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद, तो इसके बाद की बात करें। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, सावधानियां। उसके बाद जो है परिणाम निष्कर्ष में क्या जानना है।
देखिए, तो प्रेक्षण के आधार पर स्पष्ट है कि कोशिकाएं केंद्रक में दीर्घ राजधानियों की उपस्थिति तथा स्पष्ट कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं हैं। सावधानियां, प्याज की अधिचर्म अधिक पतली होती है, अतः इसका छोटा सा टुकड़ा ही लेना चाहिए। यदि अधिचर्म मुड़ गई हो तो ब्रश तथा सुई की सहायता से फैलाकर सीधी करते हैं। तीसरा, स्लाइड में हवा का बुलबुला नहीं रखना चाहिए। चौथा, स्लाइड के बाहर ग्लिसरीन बहती हुई स्थिति में नहीं होनी चाहिए। पांचवा, यदि ग्लिसरीन कवर स्लिप से बाहर आ जाए तो सोखता कागज से पोंछ देना चाहिए। छठवां, स्लाइड को सदैव किनारों से ही पकड़ना चाहिए, अन्यथा वह गंदी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिकल हो गया। अब अगला प्रैक्टिकल नंबर 2 क्या है? प्रैक्टिकल नंबर 2 है अपने आसपास प्रयोग होने वाले आदर्श श्याम पिंडों को सूचीबद्ध करना तथा दैनिक जीवन में विकिरण ऊर्जा के प्रभाव को सचित्र अध्ययन करना। ठीक है, उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य क्या है इसका? तो आदर्श श्याम पिंडों का अध्ययन करना तथा विकिरण ऊर्जा के प्रभाव के विषय में जानकारी एकत्र करना। आवश्यक सामग्री, दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले आदर्श श्याम पिंडों के कुछ चित्र तथा उनसे संबंधित कुछ लेख। प्रारंभिक ज्ञान क्या होगा? वह वस्तु जो अपने पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरण को चाहे उसकी तरंग दैर्घ्य क्यों न हो पूर्णतया अवशोषित कर लेती है। ठीक है, अब परावर्तित नहीं करती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आदर्श पिंड। आदर्श पिंड पूर्ण अवशोषक तथा पूर्ण उत्सर्जक होते हैं। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि कृष्ण पिंड का रंग काला ही हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। वास्तव में कृष्ण पिंड से तात्पर्य उस पिंड से है जो उस पर बाहर से आपतित सभी तरंग दैर्घ्य के संगत विकिरणों को अवशोषित कर लेता है या उच्च ताप पर सभी तरंग के संगत विकिरणों को उत्सर्जित करता है। हमारे आसपास प्रयोग होने वाले श्याम पिंड, यूजफुल ब्लैक बॉडीज अराउंड अस, हमारे आसपास प्रयोग होने वाले आदर्श श्याम पिंडों के उदाहरण तथा उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्न है। पहला, सौर कुकर। सौर कुकर एक ऐसी युक्ति है जो सूर्य के प्रकाश एवं उष्मा की ऊर्जा से भोजन पकाती है। चूंकि सौर कुकर में किसी भी प्रकार के ईंधन की आवश्यकता नहीं होती, अतः इसका प्रयोग करने में कोई खर्च नहीं आता। इस कारण कुछ संस्थाएं इसका कम दामों पर वितरण करके वनों के विनाश एवं मरुस्थलीय की प्रक्रिया को कम कर देती है। ये हो गया। ठीक है, इसके बाद यहां से लिखना है। ठीक है, लिखा जाएगा कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति में 125 किलोमीटर पश्चिम उत्तर पश्चिम में स्थित ब्यस निवारपिल्ले गांव पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से भोजन पकाने वाला भारत का पहला गांव है। सौर केतली। सौर केतली जो है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, पूरा लिखा हुआ है कि सौर केतली सौर ऊष्मा पर आधारित एक युक्ति है जो सौर ऊर्जा का उपयोग करके पानी को उबाल सकती है। ठीक है ना? कुछ सौर केतलियों में सौर ग्लास ट्यूब तकनीक का प्रयोग सौर ऊर्जा को अधिग्रहित करने में, संचित करने में किया जाता है। चूंकि सौर ग्लास ट्यूब का स्थिर तापमान 220 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अतः द्रवों को गर्म करने के लिए अतिरिक्त केतली का प्रयोग ओवन के रूप में भी किया जा सकता है। सौर केतली सूर्य की विसरित उष्मा पर कार्य करती है, अतः इसे हर समय सूर्य के प्रकाश में रखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगला है सौर लालटेन। तो सौर लालटेन सौर द्वारा चलित एक युक्ति है जिसका प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत हो रहा है। ये मिट्टी के तेल द्वारा क्रियान्वित लालटेन की अपेक्षा अधिक प्रकाश देती है तथा इसमें कोई कार्बन नहीं छोड़ती। अगला है सौर प्लेट। सौर प्लेट की बात करें तो सोलर प्लेट। सौर प्लेट प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। एक इस्पात समर्थित बहुलक से निर्मित पदार्थ की प्लेट है जो कि हानिकारक मुद्रण तकनीकों के एक अन्य विकल्प के रूप में प्रयुक्त की जाती है। यह परंपरागत मुद्रण तथा छपाई कला की तुलना में सरल है, सुरक्षित, तेज पद्धति है। यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को द्वारा क्रियान्वित होती है। ठीक है, ये बातें आपकी हो गई। ठीक है ना? अब विभिन्न प्रकार की जो है आपको देखना है क्या, विकिरण। तो डीएनए व प्रोटीन संरचना में बदलाव कर देते हैं। डीएनए में उत्परिवर्तन करता है। यह त्वचा कैंसर का प्रमुख कारण है। ठीक है, इससे मोतियाबिंद, स्नो ब्राइटनेस, प्रतिरक्षी क्षमता में कमी आदि उत्पन्न होती है। इससे सनबर्न व टैनिन उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, दैनिक जीवन में महत्व आप देख रहे हैं, गर्मियों में सफेद रंग के कपड़े तथा जाड़ों में गहरे रंग के कपड़े पहनने लाभदायक होते हैं। क्यों लाभदायक होते हैं? सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, इनको आप वन बाय वन जो है लाइन टू लाइन
स्क्रीनशॉट लेके जरूर लिखने का प्रयत्न करिए। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट लेके आप पूरा का पूरा लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा। फिर बात करेंगे चाय की केतली की बाहरी सतह चमकदार होती है, इतना, तो इतनी बातें आपको जो है टोटल लिख लेना है और आपका 2 प्रैक्टिकल में काम हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।